दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है CNC टेक्निकली पे। आज हम जानेंगे G40 और G41 और G42 कोड का इस्तेमाल कहाँ और कैसे करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं G40 कोड हमारा कैनेड साइकिल के लिए इस्तेमाल होता है और G41 कोड हमारा कटिंग कंपेंशन लेफ्ट के लिए इस्तेमाल होता है और G42 कटिंग कंपेंशन राइट के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों ये तीनों कोड मुख्य रूप से मटेरियल में चैम्फर लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मान लीजिए दोस्तों, मेरे पास एक मटेरियल है जो स्पिंडल के जॉस में क्लैम्प है। जैसे यह रेड मार्क हमारा स्पिंडल में क्लैम्प है। अब दोस्तों इस मटेरियल का बाहरी व्यास यानी आउटर डायमीटर 75 mm है और इसका अंदरूनी व्यास यानी इनर डायमीटर 46 mm है। अब मुझे इसका आउटर डायमीटर 70 mm बनाना है और इसका इनर डायमीटर 50 mm बनाना है और इस मटेरियल के आउटर डायमीटर यानी बाहरी व्यास और अंदरूनी व्यास से 1 mm की चैम्फर लेनी है 45 डिग्री की। तो दोस्तों चैम्फर लेने के लिए हमारे कटिंग टूल को यह पता होना चाहिए कि वह बाहरी व्यास में चैम्फर लेगा या फिर अंदरूनी व्यास में। जैसे मान लीजिए दोस्तों, यह हमारा कटिंग टूल है। अगर हमें मटेरियल के बाहरी व्यास यानी आउटर डायमीटर पे चैम्फर लगाना है तो हम G42 कोड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमें मटेरियल के अंदरूनी व्यास यानी इनर डायमीटर पे चैम्फर लगाना है तो हम G41 कोड का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों इन दोनों कोड को कैंसिल करने के लिए हम G40 कोड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दोस्तों हमारा राइट और लेफ्ट होता है, ठीक उसी तरह हमारे कटिंग टूल का बाहरी व्यास राइट और अंदरूनी व्यास लेफ्ट होता है। अब दोस्तों मैं आपको इस मटेरियल का शॉर्ट एंड सिंपल प्रोग्राम यहाँ बना के दिखाता हूँ, जिससे आप आसानी से यह समझ सकते हैं कि हम इन तीनों कोड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। प्रोग्राम बनाना शुरू करता हूँ। अब हम इस स्पिंडल को घुमाते हैं 1800 RPM की स्पीड से। अब हम टूल को कॉल करते हैं। हमने 1 नंबर टूल को कॉल किया है। अब हम कटिंग टूल को मटेरियल के पास लेकर आते हैं मटेरियल की कटिंग करने के लिए। अब दोस्तों हम कूलेंट को चालू कर लेते हैं और मटेरियल में हम सबसे पहले चैम्फर लगाते हैं। जैसे
अब यहाँ पे हम 7 का 45 डिग्री एंगल दे देते हैं। अब यहाँ पे हम सिंपल मटेरियल का टर्निंग ऑपरेशन कर देते हैं। और फीड रेट हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हम कैंसल कैनेट साइकिल यानी जो हमने कटिंग कंपेंशन राइट का कोड लगाया था वर्कपीस के बाहरी डायमीटर पे चैम्फर लगाने के लिए, उसको हम कैंसिल कर देते हैं G40 कोड से। अब हम इस कटिंग टूल को वापस होम पोजीशन पे पहुंचा देते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट ऑपरेशन करते हैं जो हमें बोरिंग ऑपरेशन करना है, यानी मटेरियल के इनर डायमीटर में चैम्फर लगाना है। तो हम इस प्रोग्राम बनाते हैं इसी से जुड़ा हुआ। अब दोस्तों हम यहाँ पे दूसरे टूल को कॉल करते हैं। मान लीजिए मैंने 3 नंबर टूल को कॉल किया है, उससे हम कटिंग करने के लिए मटेरियल के पास लेके आते हैं। जैसे अब हम सबसे पहले मटेरियल में चैम्फर लगाते हैं और इसमें हम G41 कोड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम चैम्फर का एंगल डाल देते हैं। दोस्तों चैम्फर कैसे निकालते हैं और चैम्फर का एंगल कैसे चैम्फर का एंगल कैसे निकाला जाता है, यह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अब दोस्तों हमने बोरिंग ऑपरेशन कर लिया है। अब हम आराम से कटिंग टूल को मटेरियल के बाहर निकाल के वापस होम पोजीशन पे पहुंचा देते हैं। जैसे अब हम कूलेंट को ऑफ कर देते हैं और स्पिंडल को रोक देते हैं तथा कैंसल कटिंग कंपेंशन लेफ्ट कोड को हम कैंसिल कर देते हैं G40 कोड से और कटिंग टूल को वापस होम पोजीशन पे पहुंचा देते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे मटेरियल के दोनों डायमीटर पे चैम्फर लगा दिया है। अब हम प्रोग्राम को रीसेट कर देते हैं।
तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि G42 कोड का इस्तेमाल हम ओडी में करते हैं। और G41 कोड का इस्तेमाल हम इनर डायमीटर में करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप G42, G41 और G40 कोड में अंतर समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।